गुड इवनिंग एवरीवन। होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। होली चूंकि हमारे यहाँ कल है, इसलिए मैंने यहाँ सभी को शुभकामनाएं नहीं दी। कुछ जगह होली आज है। हेलो काजल, फूलचंद, नेहा, राजश्री, रंजनी, सृष्टि, सीमा, पूनम, मीना, कौशल, संदीप, वंदना, अभिमन्यु, खुशबू, सपना, अर्चना, केशुभा, अंजुषा, शान्वी, मृणमय, चंचल, संदीप, कृतिका, अदिति, पूजा। हाँ, आपकी फर्स्ट क्लास में आपका स्वागत है पूजा जी। 2-3 दिन मेरी क्लास में रुक जाइए, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना। हर्षित, एकता, सुशील, मधु, सपना, समृद्धि, स्वप्निल, खुशबू, नूरुल, सीता, प्रशांत, अभिमन्यु, अनीता, शिल्पा, मौली, सुहानी। शुरू करेंगे भारत में सूफी आंदोलन। मिली, मीना, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में होली खेलिए, स्वच्छ होली खेलिए। कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए गले मिलने को अवॉइड कीजिए। अपने फैमिली मेंबर से ही गले मिलिए, सबसे नहीं। और होली के बहाने अपनी भड़ास पीने निकालिए, किसी को जबरदस्ती रंग नहीं लगाइए। होली एक डिसेंट फेस्टिवल है, तो इसको डिसेंसी से खेलिए। मैं सिर्फ होली माथे पर तिलक लगा के खेलता हूँ और कोई कुछ नहीं करता। तिलक लगा के बड़ों के पैर छूता हूँ और छोटे अगर ठीक है तो उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ, बस। यही मेरी पूरी होली है। और सफ़ेद कपड़ा बिल्कुल सफ़ेद ही रहता है, उस पर 6-7 दाने गुलाल के बस गिर जाते हैं। और हर्बल गुलाल, फूलों वाली गुलाल के लिए तब होली का आनंद है। तो भारत में सूफी आंदोलन, क्या सोशल सिमिलरली का मतलब? हाँ जी पूजा, 1 मिनट जरा क्लास में कर लें, थोड़ा शुरू कर लें, फिर बीच में हम सारी बातें कर लेंगे आपकी। लेट द क्लास स्टार्ट फर्स्ट। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि भारत में सूफीवाद कोई धर्म नहीं है और इसका प्रादुर्भाव इस्लाम से हुआ है। तो भारत के ठीक पश्चिम में अरब है और अरब में मक्का और मदीना, ये 2 ऐसे जगह थे जहां पे इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ। इस्लाम के पहले पैगंबर कौन है? पूरा नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद साहब ने इस्लाम की आधारशिला रखी। प्रत्येक धर्म में ये घटना जरूर घटती है
कि जब तक जीवित सदगुरु उपलब्ध होता है तब तक वो धर्म जीवित रहता है, लेकिन गुरु के जाने के बाद वो धर्म धर्म नहीं रह जाता, संप्रदाय बन के रह जाता है। धर्म का सीधा सा अर्थ है कि वो विधि, वो मेथोडोलॉजी जिससे व्यक्ति सत्य को उपलब्ध होता है। सत्य को उपलब्ध होने का मतलब ये है कि भ्रम से दूर चला जाता है और उसको आत्मज्ञान उपलब्ध हो जाता है, वो अंदर से स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। ये जो वर्ड है साफ, इसे साफ वर्ड से बना है सूफी। साफ का मतलब होता है क्लीन, तो जो क्लीन है वो सूफी। हर धर्म की दो धाराएं होती हैं, एक तात्विक धारा जो धर्म के मूल तत्व की बात करती है, और दूसरी परंपरागत धारा जिसको धर्म के तत्व से लेना देना नहीं होता है, धर्म की परंपरा से लेना देना। सूफी इस्लाम की तात्विक धारा है। सूफी का एक नाम है तसव्वुफ। तसव्वुफ। अब जो इस्लाम के गुण है वो सूफियों के भी गुण है। इस्लाम में मान्यता है कुरान की, सूफी भी मानते हैं। शरीयत की, इसे भी सूफी मानते हैं। हदीस, ये कुछ इस्लाम की पुस्तकें हैं जो सूफी इनको आदर देते हैं। लेकिन सूफी और इस्लाम में मौलिक भेद ये है कि सूफी क्लोज्ड लोग नहीं है, ये वेंटिलेटेड लोग हैं, खुले हुए लोग हैं। ये बाहरी प्रभावों को अगर इनके आध्यात्मिक विकास में सहायक है तो उसको स्वीकार करते हैं। सूफी और इस्लाम दोनों का आधार है भक्ति। दोनों एक ही अल्लाह को मानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कोई नहीं है अल्लाह के सिवा और मोहम्मद उसके रसूल है, यानी मैसेंजर। इन्हीं मोहम्मद की बात हो रही है, हजरत मोहम्मद साहब की। शरीयत इस्लामी कानून है। कुरान वो किताब है जो पैगंबर पे नाजिल हुई थी। कुरान से जो लाइफ स्टाइल, कुरान या शरीयत से जो लाइफ स्टाइल निकलता है, एक आर्ट ऑफ लिविंग जो निकलता है, उसे कहते हैं सुन्ना। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद द्वारा दी गई ये मिसालें हैं, सुन्ना। और इन मिसालों पर जो चलता है उसे कहते हैं सुन्नी। क्या कहते हैं? सुन्नी। आपने सुना होगा दो है इस्लाम में, शिया और सुन्नी। इस्लाम में जो भी राजनैतिक कानून बनाए जाते हैं उनमें इन तीनों किताबों का योगदान होता है, और इन राजनैतिक कानूनों को कहते हैं फिक्र। आवाज कम ज्यादा हो रही है सभी को? यहां से तो क्लियर है। रुको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो शरीयत में जीवन जीने के सारे विषयों को शामिल किया गया है। स्वास्थ्य, खान पान, पूजा, व्रत, विवाह, जुर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था। शरीयत केवल कानून नहीं है, मानव जीवन के संबंधित हर एक चीज को शरीयत में बताया गया। शरीयत में पैगंबर मोहम्मद की आलोचना को निषिद्ध किया गया है, कोई आलोचना नहीं करेगा। जिहाद की परिभाषा भी शरीयत में दी गई। शरीयत में शरिया कहता है कि तब तक जिहाद रखना चाहिए जब तक पूरा विश्व शरिया के अनुसार चलना शुरू न कर दे, और जितने भी लोग मुसलमान नहीं है वो धिम्मी है। धिम्मी, या इसको जिम्मी कहते हैं। शरीयत लिखने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं है। इस्लाम की एक लंबी यात्रा में जो उलेमाओं ने इंटरप्रेट किया कुरान शरीफ को, और उनसे जो एक जीवन की कला निकली, उसको शरीयत में संकलित किया गया। गैर मुसलमानों को जिम्मी बनाना, जिम्मी यानी प्रोटेक्टेड पीपल, जिनकी रक्षा की जाती है, और पूरा इस्लामी समाज इसी शरीयत कानून से चलता है। सूफी में एक वर्ग है जो इस शरीयत को मानते हैं, जिन्हें कहा जाता है बाशरा। सूफियों में एक वर्ग ऐसा भी है जो इस शरीयत को नहीं मानते हैं, उन्हें कहते हैं बेशरा। बासरा और बेशरा।
अल-बरूनी सूफीज़्म के बारे में बताता है कि सूफीज़्म की उत्पत्ति हुई है सोफिया से। सोफिया या सोफिस्ट लोग यूनान के वो लोग हुआ करते थे, जो ज्ञानी लोग हुआ करते थे। यूनान में उन्हें कहा जाता था सोफिस्ट। सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। अरबी भाषा में सूफ का मतलब होता है ऊन। तो एक भक्तों का ग्रुप होता था जो ऊन के कपड़े पहनते थे, उन्हें सूफी कहा गया। ऐसी तमाम मान्यताएं, लेकिन कपड़ों के आधार पर संतों की व्याख्या थोड़ी सी ज्यादती लगती है, इसलिए सफाई से ज्यादा इनका निकट का संबंध लगता है कि जो साफ है। साफ का मतलब जिसका अंतरतम साफ है, अंदर से प्योर है, जिनके अंदर छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, घृणा, लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये सब चीजें नहीं है। साफ का मतलब कपड़े साफ नहीं पहनते हैं, वासन पाउडर निरमा से धुले हुए, उसकी बात नहीं हो रही है। जिनका मन हृदय साफ है, अंदर की स्लेट क्लीन है, क्योंकि असली सफाई बाहर नहीं करनी होती, असली सफाई भीतर करनी होती है, तो वो सूफी है। धर्म क्या है? अंदर के दर्पण को, मन के गांठों को खोलना, मन के दर्पण को साफ करना, ये धर्म। और सूफियों की एक और परंपरा है कि ये परमात्मा को माशूका मानते हैं, महबूबा मानते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका से प्यार करता है, तो ये प्रेमिका से प्यार करते हैं, परमात्मा को अपनी प्रेमिका के रूप में देखते हैं। इनकी रुबाइयां पढ़ोगे तो इश्क, इश्क, शराब, विरह, वेदना, या सूफी संतों की कव्वाली सुनो, नुसरत फतेह अली खां की कव्वाली सुनो, रुबाइयां सुनो अमीर खुसरो की, तो लगेगा किसी प्रेमिका को संबोधित कर रहे हैं। गोरी शोवत सेज पर मुख पर डारे केश, चल खुसरो घर आपने रैन भी चौदेश। रंगदीनी रंगदीनी रंगदीनी। नुसरत फतेह अली खां का सुना है कुछ? कोई नज्म? ये तो चरखे दी मीठी मीठी को माइया मैनू याद आवांगी, मेरे दिल विच उठती है हूं माइया मैनू याद आवांगी, आवांगा, आवंदा। ये जो हल्का हल्का शुरूर है, वो तेरी नजर का कुशूर है। इनके जो भी इस तरह की चीजें हैं, ये एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को संबोधित कर रहा है। इसलिए जो दिल वाले लोग हैं ना, जो है भावुक लोग हैं, हार्दिक लोग हैं, उनके लिए सूफियों का मार्ग बड़ा आसान मार्ग। अब आपको लगता होगा कि जो जिस गॉड को हमने देखा नहीं, उसको हम कैसे ज्यूम कर सकते हैं कि वो मेरी प्रेमिका है? ऐसा नहीं है कि गॉड आपको देखा नहीं तो गॉड नहीं है, गॉड है, डिविनिटी है। इस गॉड की एक झलक दिखला देता है गुरु, पीर। पीर वही है जो उस गॉड की आपको एक झलक दिखला देता है, और उसकी जब एक झलक देखते हो तो फिर उसके प्यार में पड़े बिना रह नहीं पाते। जैसे अपनी प्रेमिका की कभी कोई झलक देखी होगी, जिसके चक्कर में प्यार करके शादी करके पछता रहे होंगे, लेकिन वो जो घटना घटी है फंसने वाली, वो एक झलक से ही घटी, लेकिन वो झलक झलक ही थी, वो ट्रेलर ही था, फिल्म तो था ही नहीं। वही झलक ढूंढते रहे, अब आंसू छलकते हैं। नो झलक ओनली आंसू छलक। यहाँ मामला उल्टा है, संसार में मामला उल्टा है। झलक देख ली, फंस गए। अध्यात्म में मामला सीधा है, एक झलक देखी, उसकी तरफ आकर्षित हुए और उसी की याद में जीने लगे, उसी की चर्चा करने लगे। अच्छा, किसी को अगर प्रेम का अनुभव हुआ थोड़ा बहुत अपने जीवन काल में, तो जिससे आप प्यार करते हैं उनकी बात जहां होती है वहां आपको अच्छा लगता है। आप चाहते हो उसी की बात करना, उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में, या उसी टाइप का जहां माहौल हो वहां पे रहना। कॉलेज लाइफ में अगर हो तो छुट्टी में भी कॉलेज जाना चाहते हो, स्कूल जाना चाहते हो। अब प्रेमियों को बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है जब स्कूल में छुट्टी हो जाती है। और जब गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं तब तो बेचारा बिरह के गीत, अल्ताफ रजा के गाने सुनता है। कोविड ने सबसे बड़ा नुकसान इन नासिकों का किया। खैर, मैं क्या कह रहा था? तो सूफिज्म की जो साधना है वो परमात्मा के प्रेम में पड़ने की साधना है। जो परमात्मा की झलक दिखाता है उसको कहते हैं कामिल मुर्शिद। और जो सूफी उस खूबसूरती की याद में जीता है
उस खुदा की याद में जीता है। उस याद में जीने को कहते हैं जिक्र। जिक्र एक शब्द है, अपने प्रियतम की याद में जीना, जिक्र। नॉर्मली हम कुछ बातचीत कर रहे हैं, जिक्र करिए, थोड़ा जिक्र करिए। जिक्र करिए इज नॉट सिमिलर टू अपनी बात कहिए। जिक्र इज समथिंग डीपर। सूफी बनने के लिए, और सूफीज्म का स्रोत तो है कुरान। 10 बातों को पालन करना होता है सूफियों को। सूफियों के 10 नियम है। प्यार करना तो बड़ा आसान है, लेकिन फिर भी ये इश्क नहीं आसान। बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इश्क निभाने के लिए बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो सूफियों का पहला नियम होता है तौबा। जो भी बुरे कर्म हैं उनसे तौबा करना। बुरा काम करना ही नहीं। बुरा काम क्या है? किसी को दिल दुखाना, किसी को मारना, मतलब किसी भी प्रकार का कष्ट देना, मनसा वाचा कर्मणा, कष्ट देना किसी को, ये बुरा काम। किसी को खुशी देना या सुख पहुंचाना, सुख ना पहुंचाना तो दुख भी ना पहुंचाना, तो इससे उनको होती है तौबा। दूसरा 12। 12 को ही कहा जाता है अपरिग्रह। 12 का मतलब होता है कुछ भी इकट्ठा ना करना। ये भी सूफियों की साधना है। अगर सूफी कुछ एकत्र कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, तो सूफी नहीं है। क्यों नहीं सूफी है? तौबा मतलब घृणा नहीं, तौबा मतलब निषिद्ध। घृणा उनमें से एक है। तौबा 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 मतलब दूर रहो इनसे। 12 का मतलब है कुछ इकट्ठा न करना। कुछ इकट्ठा करने का मतलब है आप खुदा पे भरोसा नहीं कर रहे। कहते तो हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और भरोसा ही नहीं कर रहे। जिसने आज आपको सब कुछ दिया है, धड़कनें चल रही हैं, सांसें चल रही हैं, आंखों से दिखाई दे रहा है, कानों से सुनाई दे रहा, दिमाग से सुचाई दे रहा, मुंह से बुलाई दे रहा, तो आपको कल कल की चिंता वो कर लेगा आपके। आज तक जो जिलाए रखा है कल भी जिलाए रखेगा। इतनी आस्था रखनी पड़ेगी। इसलिए कुछ इकट्ठा करके नहीं रखना, बैंक बैलेंस नहीं रखना कि बुरे दिनों के लिए संभाल के रख लिया। सूफी इसमें नहीं मानते। तो ये 12 का सीधा सा मतलब है कि आप ढोंग कर रहे हैं। परमात्मा और महात्मा पे भरोसा तो है नहीं, अब बनेगा सूफी। ऐसा हुआ एक बार पैगंबर के जीवन में, मोहम्मद साहब गरीब आदमी थे, तो पैसा नहीं था। और जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, इल्हाम हो गया, तो बाकी जो घर में 2-4 मटकी बर्तन बचे हुए थे उसको भी जाके बांटा है। हैंड टू माउथ थे। दिन भर बकरी भेड़ चराते थे। शाम को हस्बैंड वाइफ उसी का दूध निकाल के 2 रोटी खा के सो जाते थे। लोग आते थे, लोग इनको दान में भी दिए जाते थे। कोई 100 रुपया दे दिया, कोई 20 रुपया दे दिया। सऊदी अरब की बात। एक दिन बीमार पड़ गए, बुखार हो गया 105 डिग्री, 106 डिग्री। उनकी बेगम खदीजा ने सोचा कि रात बिरात हो सकता है कि वैद्य के पास जाना पड़े, हकीम के पास जाना पड़े। अब हकीम तो फीस लेगा ही, तो किसी इनके शिष्य ने आकर के 100 रुपए दिए थे उसमें से। बाकी तो दिन में चला गया, 10 रुपए बचा के रख लिए उसकी बेगम खदीजा ने, उनकी। और पैगंबर को नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन पैगंबर को नींद ही ना आए। झोपड़ी में अपने करवट बदले, बाहर बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, इधर बुखार है। खदीजा ने कहा कि पहले भी आपकी तबीयत खराब होती रहती है, लेकिन इतने बेचैन तो आप कभी नहीं थे, बड़े आराम से सो जाते थे चादर ओढ़ के। पैगंबर ने कहा कि देखो तूने कुछ बचा के तो नहीं रखा अपने पास ना। खदीजा ने कहा कि तो रख लिया 10 रुपए, रात बिरात जरूरत पड़ जाए, तबीयत बिगड़ जाए, मैं अकेली हूँ, इसलिए प्रिकॉशन के लिए रख लिया। पैगंबर ने सर पकड़ लिया, कहा कि इसीलिए तो मुझे नींद नहीं आ रही, इसीलिए तो खटक रहा है, मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ। तुरंत उसको किसी को दे दो जाके। अरे जिसने आज तक देखा भाला है वो आगे भी देखेगा भालेगा। जिसने आज तक केयर की है, छोटी छोटी बातों की केयर की है, उसके लाख हाथ हैं, लाख निगाहें हैं। 10 रुपए बचा करके उस पर अश्रद्धा कर रही हो। खदीजा गई और दे दी, किसी भिखारी को दे दिया। रात में बहुत सारे लोग सड़कों के किनारे सोते रहते हैं सड़क में, किसी को जगा के दे दिया 10 रुपए, आ गई और दोनों आराम से सो गए। ये चीज है 12। कुछ भी एकत्रित नहीं करना अपने पास। एकत्रित करने का मतलब ही है कि आपने अविश्वास किया। तीसरा है जुहूद।
जुहूद का मतलब होता है करुणा। करुणा। कुरान शुरू ही होती है, कुरान की जो पहली लाइन है वो है, उसको कलमा कहते हैं। और कोई भी चीज लोग शुरू करते हैं बोलना, कलमा होता है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूं उस खुदा के नाम पर, उस अल्लाह के नाम पर जो निहायत ही रहम वाला है। हाँ देखो, नूरुल बता रही है सच। अच्छा, मैं आपको गलत बात बताऊंगा तो मेरा 12 नहीं कबाड़ा हो जाएगा, कबाड़ा हो जाएगा। ये सारा क्लास रिकॉर्ड होता है, यहाँ क्वालिटी मैटर करती है। अनअकैडमी की पूरी टीम है, वो क्लास को दोबारा देखती है। एक भी गलत फैक्ट अगर मैंने डिलीवर कर दिया, ये तो रिकॉर्डेड रहेगा। ये तो काल के कपाल पर लिख गया, इसको तो मिटाया ही नहीं जा सकता, चट्टान पे खींची गई लकीर हो गई। हो सकता है 10 साल बाद कोई इस क्लास को देखेगा, कोई मुस्लिम ही देख लिया जिसको सब नॉलेज हो, वो पीछे फीडबैक डाल देगा कि ही इज डिलीवरिंग रॉन्ग नॉलेज। मेरी नौकरी तो गई। इसलिए मैं वही बात यहां बोल सकता हूं जो प्रमाणित हो, सिद्ध हो। अनावश्यक तो बोल ही नहीं सकता। करुणा का मतलब दया हम समझते, करुणा का मतलब दया नहीं होता। दया है जब आप अपने से किसी गरीब को, दीन दुखी को देखते हो तो आपके मन में एक भावना उपजती है, तो आपको उस पर दया आती है। यानी दया के लिए कोई है जिसके ऊपर आपको दया आती है, और जो आपसे ऊपर है, आपसे मजबूत है, आपसे ज्यादा पैसे वाला है, उसको आपके ऊपर दया आती होगी। करुणा एक भाव दशा है जो सभी के प्रति है। दया किसी एक के प्रति होती है, करुणा सभी के प्रति है। करुणा एक ऐसा भाव दशा है जो पत्थर के प्रति भी है, पेन के प्रति भी है, इस लैपटॉप के प्रति भी है। कोई अमीर है उसके प्रति भी है, कोई गरीब है उसके प्रति भी है। वहां कोई भेदभाव नहीं है। ये अंतर है करुणा और दया में। कितनी करुणा की बात है कि आज से 70 साल बाद इस दुनिया में जितने लोग हैं उनमें से कोई भी चेहरा दिखेगा नहीं, इंक्लूडिंग मी। जूही, तुमको कैसे पता? तो वो सूफी नहीं है जिसके अंदर जुहूद ना हो, करुणा ना हो। तीसरा, चौथा है फकर। फकर शब्द से ही बनता है फकीरी, गरीबी। सूफी जानबूझ करके गरीबी को ओढ़ के रखता है। सूफी संत हमेशा संसाधन विहीन होता है, चैन की नींद नहीं सोता वो, पेट भर नहीं खाता वो, रंग रोगन लगा के, कपड़े इत्र फुले लगा के नहीं चलता वो, एयर कंडीशन में नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो आशिक है। वो आशिक ही क्या जिसको रात को नींद आती है और लग्जूरियस लाइफ जी रहा है, और जिसको डायबिटीज हो गई है खाना खा खा के, वो कैसा आशिक? अरे आशिक तो विरह वेदना में सूख के लकड़ी हो जाते हैं। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। आशिक की बात तो दूर तक फैल जाती है कि मामला कुछ गड़बड़ है। वो उदास रहता है, उसका मन बस अपने प्रियतम में लगा हुआ है। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ। बालों पे तेल भी लगाना है, बालों को झाड़ना भी, उसको ये भी नहीं पता। एक नजर देखेंगे सूखे हुए बालों की तरफ। लोग जालिम हैं, हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे। इनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे की तारुफ से समझ जाएंगे। उसका गणित ही अलग है। चाहे कुछ भी हो, सवालात न करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। तो जो वाकई सूफी है वो परमात्मा के प्यार में है, उसको ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। फकर, फकर यानी गरीबी। गरीबी का मतलब ये नहीं कि भीख मांग रहा है। गरीबी का मतलब ये है कि दुनियाई चीजों से उसको अटैचमेंट ही नहीं है, उसको ये सब नहीं चाहिए। वाह वाह वाह, ये मुतमईन है कि पत्थर दिल पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज की शक। क्या बात है।
तो फकीर होगा सूफी। इसीलिए जो सोहरावर्दी सूफी थे उनको नहीं माना गया कि ये सूफी है, उनको लोग कहते थे कि ये चाटुकार है। सब्र अगला सूफियों का गुण है। सब्र का मतलब होता है धैर्य रखना, बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करना, धैर्य बहुत बड़ा गुण है। और सब में सब कुछ होता है, बहादुरी होती है, सब सारे गुण होते हैं, धैर्य नहीं होता। करोड़ों में किसी एक के पास धैर्य नहीं है। 4 दिन क्लास किए तो लगने पूछने की मेरा तो सर कुछ आ ही नहीं रहा, अपने लीडर बोर्ड में नाम ही नहीं है। 4 दिन से रेगुलर क्लास में, लीडर बोर्ड में तो नाम ही नहीं आया मेरा। 6 महीने क्लास कर लिए तो मेरा तो अभी तक जेआरएफ नहीं हुआ। 1 साल क्लास कर लिए तो मैं तो वीसी नहीं बना। धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। 100 घड़े सींचता है माली, लेकिन फल तभी आता है जब ऋतु आती है उसकी। हर चीज बहुत ही धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे होती है। पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, एक दिन हो जाएगा। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप बनता है, 99.99 डिग्री सेल्सियस तक पानी वैसे ही रहता है। अंतिम में 0.1 डिग्री जब 100 हो जाएगा तो भाप बन जाएगा। लेकिन 99 डिग्री तक की यात्रा करने के लिए एक लंबा अरसा है, एक लंबे अरसे तक की यात्रा हुई है ना। तो सूफी बेसब्र नहीं होता। तभी तो आपका नाम सात्विक। तामसिक लोगों को सुनने का मन नहीं करेगा। शब्द का मतलब होता है बर्दाश्त, बर्दाश्त करके जियो। जान रहे हो कि हमारे साथ गलत हो रहा है, जान रहे हो कि हमको जो चाहिए नहीं मिल रहा, जान रहे हो कि परिस्थितियां प्रतिकूल है, जान रहे हो कि अन्याय हो रहा है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नित्य जो सही दिशा में चलने का मादा रखता है वो है बर्दाश्त। जो हथियार नहीं डालता, एक बार हार गए, 2 बार हार गए, 3 बार हार गए, फिर उठ खड़ा होता है। असली हार तब तक नहीं है जब तक आप प्रयास करना छोड़ नहीं देते। जब तक आप प्रयास कर रहे हो तब तक आप हारे नहीं हो, भले रिजल्ट में फेल लिखा हुआ है, वो गलत लिखा हुआ है। असली हार उस दिन होती है जिस दिन आप हथियार डाल देते हो, मेरे से नहीं होगा। उस दिन उस फेल के ऊपर फिर से जाकर के लिखना फेल, FAIL डबल कर देना, फेल स्क्वायर अप्रूव्ड द टाइम फेल्ड। सूफी तो संसार को पाने ही नहीं चला है, सूफी तो इस संसार का जो सार है उसको पाने चला है। तो बड़ा ही बर्दाश्त में जीता है, मनुहार करता है, बुलाता है, पुकारता है, रोता है, कलपता है, अपने को उसके प्यार के लायक बनाने की कोशिश करता है। और जिनके अंदर तेजी है, इसका मतलब है कि गहराई नहीं है। जो बेचैन है, एनेक्सियस है, जैसे है ना कि अधजल गगरी छलकत जाए। आधी जब गगरी भरी होती है छलकती बहुत है, भरी गगरिया चुपके जाए। भरी जब गगरिया होती है तो चुपचाप, वो छलकती नहीं है। तो बर्दाश्त ये बताता है कि आपकी गगरी भरी हुई है, आधी नहीं। अगला गुण है जो किसी के पास नहीं होता, शुक्र। खुदा का लाख लाख शुक्र है, कहते हैं ना। शुक्र का मतलब होता है एहसानमंद। एहसानमंद सर्वाधिक आध्यात्मिक गुण है, एहसानमंद होना, कृतज्ञ होना। आप किस किस चीज के एहसानमंद हैं, आप कभी कल्पना करना, कभी बैठ करके लिस्ट बनाना कि मैं किन किन चीजों के लिए एहसानमंद हूं, किसका अपने जीवन में। आपको जो कुछ भी मिला हुआ है, क्या आप उसको क्लेम करते थे? आपको क्लेम है कि आप डिजर्व करते थे? आपको 2 आंखें मिली हुई हैं, करोड़ लोग इस धरती पे हैं जो दुनिया को देख नहीं सकते, करोड़ लोग हैं जो इस दुनिया को सुन नहीं सकते। आपको शरीर मिला हुआ है, परिस्थिति मिली हुई है, आपको एक बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हुई हैं जिनके लिए आपको एहसानमंद होना चाहिए। ये तो मैं सुपरफिशियल बता रहा हूँ, हाथ पैर अंग मिले वो तो अलग बात है, और भी बहुत सारी चीजें हैं।
एहसानमंद होना एक आध्यात्मिक गुण है, और पता है क्या, जितना आप एहसान में जीते हो, शुक्र में जीते हो, उतना आपको और मिलता है। ये जीवन का नियम है। जीवन को हम दो तरीके से जी सकते हैं, एक शुक्र में और दूसरा शिकायत में। और मैं आपको बताऊं, 99.99999% की जीवन की शैली शिकायत। सुबह से उठ के कंप्लेन करना शुरू, ये गलत, वो गलत, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ऐसी तुम्हारी ऐसी पत्नी मिल गई, तुम्हारे ऐसा पति मिल गया, अरे तुम्हारे जैसी औलादों से तो बेहतर था बेऔलाद होना, मेरे उस दोस्त ने धोखा दिया, मेरी माँ ने परवरिश नहीं अच्छी की, मेरे बाप ने अच्छा एजुकेशन नहीं दिया, मैं तो कॉन्वेंट में पढ़ता, मैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता, इतना झेलना पड़ रहा है, इतना स्ट्रगल है लाइफ में, मैं तो गलत स्कूल में एडमिशन ले लिया, मेरी कॉलेज ही मिस हो गई। मतलब शिकायतों का अनंत शिकायतें। मेरे को तो ये प्रॉब्लम है, बीपी है, चश्मा लग गया, लो बीपी हो जाता है, ये नहीं खा सकते, वो नहीं पी सकते, वो भी अनंत है। शुक्राना, शुक्र जब इकट्ठा करने बैठोगे तो वो भी अनंत है, उसको भी लिस्ट बनाओ। और सुबह उठ के ना पहला काम किया करो कि किसके किसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, उनको धन्यवाद दो। रीजन क्या है, क्यों ऐसा करें? कोई प्रार्थना करनी है सुबह सुबह उठ करके, जैसे नेशनल एंथम चलता हम खड़े हो जाते? नहीं। शुक्र में जियोगे ना तो ये बढ़ेगा, शिकायत में जियोगे तो ये बढ़ेगा। ये जीवन का नियम है। तो जिसको बढ़ाना चाहो उसी को करो। शुक्र को बढ़ाना चाहो तो शुक्र को करो, शिकायत को बढ़ाना चाहो तो शिकायत भाव में रहो। तो सूफी एक शुक्रिया वाला जीवन जीता है। जो हम कहते हैं कि शुक्रिया, शुक्रिया का मतलब होता है एहसानमंद है आप। शुक्रिया का मतलब थैंक यू नहीं होता। वाह नहीं हुआ ये, लेकिन थोड़ा ब्लर आया है। कहते हैं क्लियर दिख नहीं रहा ना। इसको मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे क्लियर क्लिक करके। तो शुक्र समझ गए, ये सूफियों का छठवां गुण है। इसके बाद है खौफ। खौफ का मतलब होता है डर। अब प्यारे को एक ही डर है, जो प्यार करता है उसको एक ही डर है। हाँ, कृतज्ञ को ही शुक्र गुजार बोलते हैं, शुक्रगुजार। जो प्यार करता है उसको किस बात का डर है? अपने प्रेमी से बिछड़ने का डर है, और कोई डर नहीं है। तो सूफी को ये थोड़ी ना डर है मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बैंक बैलेंस खो जाएगा, घर खो जाएगा, बेटा मर जाएगा, बीवी बिछड़ जाएगी, उसके चक्कर में तो है ही नहीं। वो तो पहले से ही उसका फाइल डिलीट है, फाइल है ही नहीं। सूफी को एक ही बात का डर रहता है, कहीं मैं अपने परवरदिगार की निगाहों में गिर न जाऊं, कहीं मेरा उससे लगाव कम ना हो जाए, कहीं मेरी तड़प, मेरा विरह, मेरा दर्द उसके प्रति कम ना हो जाए, कहीं मैं दुनियावी चक्कर में न पड़ जाऊं। इसको कहते हैं इश्क मिजाजी। जो दुनिया से लगाव होता है ना, उसको कहते हैं इश्क ए मिजाजी। और जो खुदा से लगाव होता है, सूफियों की भाषा में उसको कहते हैं इश्क ए हकीकी। हकीकी यानी हकीकत। इसके मजाजी, मजाज का मतलब होता है माया, मिजाज जो परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। तो सूफी को डर इस बात का लगा रहता है कि कहीं हम इसके हकीकी छोड़ करके इसके मजाजी में न पड़ जाए। इश्क तो करेंगे, इश्क करना तो हमारा स्वभाव है, इश्क करना मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य इश्क करना छोड़ ही नहीं सकता। आप किसी से नफरत करते हो तो उसके नफरत को भी इश्क करते हो। आप चाहे दुनिया से इश्क कर लो, कुछ लोग पद प्रतिष्ठा से इश्क करते हैं, कुछ लोग कुछ जिंदगी में, मतलब इश्क तो लगा ही रहता है। तो सूफियों को ये डर होता है, खौफ। इसके बाद अगला गुण है राज। राज का मतलब होता है होप, उम्मीद। एक दिन अपनी प्रियतम से मिलन होगा, एक दिन उससे मिलेंगे, ये सूफियों की एक उम्मीद रहती है। कबीर दास जी कहते हैं ना, जिस मरनी से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मिली है कब भेटी है पूर्ण परमानंद।
जिस मरने से जग डरता है, मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिस मरने से, क्योंकि ये शरीर छूटेगा और मैं अपने प्रियतम से जाकर के मिल जाऊंगा। ये उम्मीद। 9वां है तबालुक। तबालुक का मतलब होता है संतोष। संतोष का मतलब ये नहीं होता है कि आपका नहीं हो पाया कुछ, आपको सफलता नहीं मिली तो सह लिए, कोई बात नहीं, एक दिन अपन का भी टाइम आएगा। टी शर्ट में कुछ लोग लिख के यहाँ चलते हैं, अपना टाइम आएगा। हाँ, देखा होगा। ओके शांति, थैंक यू सो मच, शुक्राना। ये संतोष नहीं होता। मन मसोस के मन मार के रह जाओ, अपने टाइम की वेट करो, जब अपना आएगा तब बताएंगे। आज बड़ा पटाखे फोड़ रहे हो, अपना आएगा तो हम सुतली बम फोड़ेंगे। ये संतोष नहीं। संतोष का मतलब मन मसोसना नहीं है, अपने टाइम की वेट करना नहीं है। संतोष का मतलब है उस पर निगाह रखना जो आपके पास है, उस पर निगाह ना रखना जो आपके पास नहीं है। संतोष का मतलब ये होता है। हमारी निगाह दो पर होती है, दो ही निगाह है। एक तो हम अपने अभाव को ही देखते रहे, क्या क्या हमारे पास नहीं है, और तड़पते रहे, कलपते रहे। हाय उसके पास तो ऑडी कार है, मेरे पास तो बैलगाड़ी भी नहीं है। हाय उसका घर तो 3 मंजिल का है, मेरा तो 1 ही मंजिल का। हाय उसके तो 6 बेटे हो गए, मेरी तो 2 ही बेटियां हैं। हाय उसकी तो सैलरी करोड़ों लाखों में, मैं तो 25,000 ही पाता हूँ। कलपते रहो। जितने लोग हैं, हाय वो तो हमसे ज्यादा सुंदर है, उसके बाल हमसे बड़ा सुंदर है, उसकी हाइट हमसे अच्छी है, उसकी नाक हमसे अच्छी, उसके कान हमसे अच्छी। वो बोलता कितना अच्छा इंग्लिश में, मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती, मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी। ओ तो मुंबई में रहता है, मैं कहाँ जोगिंदरपुर में रहती हूँ। जोगिंदरपुर कोई नाम है, बताते हुए भी शर्म आती है। लगता है पुरंदर है जिसने किले को तोड़ दिया, ऋग्वेद वाला। नहीं, संतोष का मतलब होता है जो आपके पास है उस पर निगाह रखना। आपके पास क्या है, उसको कभी देखा गौर से, आपके पास क्या है। अपने बच्चे को गौर से उसका चेहरा जाके आज देखना है, अपने फैमिली मेंबर को गौर से देखना है जैसे पहली बार देख रहे हो। माता है, पिता है, बहन है, भाई है, पुत्र है, पुत्री है, परिवार है, ये है, वो है। ऐसा नहीं कम है, लिस्ट बनाने चले जाओगे तो चारों वेद लिख जाएंगे कि आपके पास क्या है। और जो नहीं है लेकिन आपको चाहिए, उसके लिए कोशिश करना। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। जो नहीं होगा तो उसका स्वागत है, नहीं होगा तो उसकी मर्जी। जिसने इतना कुछ दिया है, 4 चीजें नहीं दी हैं तो इसमें हमारा हित होगा, इसलिए नहीं दिया है। जिसने 4 लाख चीजें दी हैं, 25 चीजें नहीं दी हैं, तो उन 25 चीजों के हमारे जीवन में ना होने में ही हमारा लाभ होगा, इसलिए नहीं दिया है। क्योंकि उसकी रजा हमारी सोच से ऊंची है, वो हमारे बारे में हमसे बेहतर जानता है। हाँ, वाइफ का भी देखना। ये जो जीवन के प्रति अप्रोच है, ये संतोष है। संतोष का मतलब है जो है उस पर निगाह रखना, और इसी को हमारे हिंदू धर्म में कहा गया आस्तिक। आस्तिक शब्द बनता है अस्ति से। अस्ति का मतलब संस्कृत में, किसी ने पढ़ा संस्कृत, अस्ति का मतलब होता है। नास्तिक, नास्तिक शब्द बना है नास्ति से। नास्ति का मतलब क्या होता है, नहीं है। और इसी को पर्शियन में भी ले लिया गया है। पर्शियन में भी अस्थि को नहीं, ईश्वर को मानने वाले नहीं मानने वाले, तो बड़ा सुपरफिशियल सा डेफिनेशन है, तो बेकार की बात है। आस्तिक होता है जो अस्थि में जीता है, जो है में जीता है, मतलब जो उसके पास है उसको कंसीडर करके जीता है, जो उसको मिला हुआ है उसको देख के जीता है, वो है आस्तिक। नास्तिक जो नहीं है में जीता है, कि हाय 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 पीटता रहता है, मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास तो वो भी नहीं है, मेरे पास तो ये भी नहीं है। जीवन एक ही है, जो अस्थि में जिएगा उसका जीवन उत्सव हो जाएगा, जो नास्ति में जिएगा उसका जीवन नरक हो जाएगा। इसी को सूफी कह रहे हैं तबालुक। तबालुक यानी जो आपके पास है उस पर निगाह रखो, जो नहीं है उसके लिए कोशिश करो, शिकायत मत करो। और अगर कोशिश करने के बाद फिर भी नहीं मिलता है तो जानना कि इसके नहीं मिलने में ही हमारा कल्याण है, तभी नहीं मिल रहा है। हरिवंश राय बच्चन जी ने, अमिताभ बच्चन को बार बार मैं देखता रहता हूँ, टीवी में आता रहता है। मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसके मन का हो रहा है और वो हमसे ज्यादा बेहतर जानता है। ये कोई सिद्धांत की बात नहीं, मन को मारने के लिए या मन को समझाने के लिए कि हाँ उसको उसको उसको। सूफी उसको जानता है, सूफी उसके प्यार में जी रहा है, उसको इसका आइडिया है क्या चीज है। तो यह है तवालुक। और जब इतनी चीजें हो गई
तो कुछ बचा जिंदगी में? ये तो जीवन का मूल मंत्र ही मिल गया। और जो इतनी चीजें अपने जीवन में फॉलो करता है उसको दुख कभी छुएगा? अगर आप अपने जीवन में इन चीजों को फॉलो करना शुरू कर दो तो आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। सूफी बनने की जरूरत नहीं है। सूफी वो नहीं है जो वूलन कपड़ा पहन करके मौला मेरे मौला कर रहा है, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, वही सूफी नहीं है। सूफी है जो इन सुन्नतों को मानता है। शुक्र, खौफ, उम्मीद, राज, तबाल्लुक। आप एक ही चीज लेकर के जीना शुरू कर दो कि उसको ही देखो जो आपके पास है, बस। जो नहीं उस पर निगाह ही मत लगाओ। तो उसकी रजा में राजी हो जाओ। तो अंतिम 10वां है रिजा। 10वां कर्तव्य है रिजा। रिजा का मतलब होता है ईश्वर को समर्पण। ईश्वर को समर्पण का मतलब ये नहीं कि भगवान शिवलिंग है जाकर के सर पटक दिया, ये हम समर्पण हो गए। ओम नमः शिवाय धड़ाम से गिर के समर्पण हो गए, चारों खाने चित्त। समर्पण का ये मतलब नहीं होता है। समर्पण का मतलब होता है इन चीजों को अपने जीवन में उतार के जीना। जो भी कष्ट है उसको हम सब्र करेंगे, जो भी मिला हुआ है उसके लिए एहसानमंद होंगे, खुदा और गलत कर्मों से डरेंगे, खुदा से बिछोड़ने से डरेंगे, एक उम्मीद में जिएंगे एक दिन हमारी भी बल्ले बल्ले होगी, और तबालुक में जिएंगे। अगर ये सब जीने की क्षमता है, इसी का मिला जुला पैकेज डील कहा जाता है रिजा, समर्पण। यानी उसकी रजा में राजी रहना, राजी खुशी रहना। राजी खुशी एक शब्द है ना कि कैसे हो राजी खुशी हो। राजी खुशी का मतलब यही होता है कि अगर आपके साथ जो घटना घट रही है उससे आप राजी हो तो ही खुशी हो पाओ। राजी खुशी का मतलब यही है कि चाहे दुख आ रहा है उसको भी स्वीकार कर रहे हो, चाहे सुख आ रहा है उसको भी स्वीकार कर रहे हो, दुख और सुख दोनों को स्वीकार कर रहे हो तो खुश रहोगे। सुख आ रहा है उससे भी राजी नहीं हो तो दुखी रहोगे। जीवन में बेहतरीन चीजें घट रही उससे भी राजी नहीं रहोगे तो दुखी रहोगे। तो राजी का मतलब ही होता है खुशी। तो ये सारा समझ में आ गया। ये जानने वाला सूफी है। हमारे में एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि हम जो मांगते हैं खुदा से, हमें खुदा वह नहीं देते। हमारी जिंदगी के लिए क्या सही है खुदा वह करते हैं देते। बिल्कुल, खुदा वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, खुदा वो देता है जो हमें चाहिए। जुहूद का मतलब होता है करुणा। करुणा का मतलब होता है किसी के प्रति भी सद्भावना रखना, और यह जानना कि वो एक दिन नहीं रहेगा आपके जीवन में, या आप भी नहीं रहोगे उसके जीवन में। आप एक छोटी सी चीज अपने जीवन में अडॉप्ट कर लो कि जो हमारे सामने है वो एक दिन नहीं रहेगा हमारे साथ, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक करुणा की भावना आएगी ही आएगी। समझ गए? तो इसके बाद अगले सिद्धांत पे चलते हैं सूफीवाद के, वहदत उल वजूद। वहदत उल वजूद का मतलब होता है, इसी सिद्धांत से सूफीवाद उत्पन्न हुआ। वहदत उल वजूद से इसका मतलब है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद क्या होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी खुदा के अलावा कुछ है ही नहीं, ये भावना अद्वैतवाद है। संसार भी दिखता है वो खुदा ही है। और संसार जैसे नर्तक होता है उसका नृत्य होता है ना, एक नर्तक है जो डांसर है, डांस कर रहा है, और उसका डांसर है उसका डांस। इसी तरह से क्रिएटर है और उसका एक क्रिएशन है। तो ये वहदतुल वजूद को दिया था सूफी संत शेख मुहीउद्दीन इब्न अल अरबी ने।
ये सूफी संत 1165 से लेकर के 1240 तक इनका टाइम पीरियड है। अद्वैतवाद यानी सिर्फ खुदा ही है, लेकिन कुछ सूफी संत हुए जिन्होंने, जैसे शेख अहमद सरहिंदी एक सूफी हुए, इन्होंने इसका खंडन किया। इन्होंने इसका खंडन किया, कहा कि दुनिया में जो गलत चीजें हो रही हैं, हत्या, लूट मार, युद्ध, मृत्यु, गंदी चीजें, वो भी खुदा ही है, वो खुदा कर रहा है। यूक्रेन पे अटैक कर दिया रशिया ने, खुदा मार रहा है छोटे छोटे बच्चों को आकर के गोली मार रहा है। एक बच्ची का मैंने देखा कि उसका हाथ ही उड़ गया, उसकी पूरी फैमिली मर गई, उसका हाथ ही उड़ा दिया। वो बेचारी एक हाथ से कह रही है कि मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि रूसी सैनिकों ने मुझे क्यों मारा। तो इन्होंने कहा नहीं, दुनिया में दो चीजें हैं, खुदा अलग है और दुनिया अलग है। वहदतुल शुहूद, शुहूद का नाम दिया उन्होंने। लेकिन बाद में नक्शबंदी शाखा के एक दूसरे सूफी संत हुए, शाह वली उल्लाह, उन्होंने इन दोनों को मिला दिया, वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद को मिला दिया। कहा कि सभी कुछ खुदा है उसके लिए जो 100% परमात्मा में लीन हो गया, समर्पण कर चुका है, उसके लिए वहदतुल वजूद सत्य है। तभी पैगंबर कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं कुछ है खुदा के सिवा, क्योंकि वो स्टेट ऑफ बीइंग में है, वो 100% सरेंडर में है। और वहदतुल शुहूद उसके लिए है जो अभी कंप्लीट सरेंडर में नहीं है, जिसका कनेक्शन कभी कभी कट जाता है, नेटवर्क से कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है, कभी इधर होता है कभी उधर होता है। शेख अहमद सरहिंदी। तो शाह वलीउल्लाह ने कहा कि ये दोनों बातें सत्य हैं, स्टेट ऑफ बीइंग पे डिपेंड करती हैं कि आपका स्टेट ऑफ बीइंग क्या है। तो वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद, इन दोनों को ध्यान से समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समय में कैमरा कहाँ था? वली अल्लाह ने इन दोनों को मिला दिया। वहदतुल वजूद का मतलब यह है कि सिर्फ खुदा ही है, वहदतुल शहूद का मतलब है खुदा भी है और नाखुदा भी। गूगल पे दिया है, ये तो कैमरे की फोटो लग रही, किसी ने पीछे हाथ रखा है, वो गूगल पे कुछ भी देता है। नहीं, दुनिया बिना खुदा के ऐसे हो सकती है कि खुदा, जैसे हम शरीर है, हमारी आत्मा है, शरीर अभी 20-25 साल पहले या 30 साल पहले हमारा बना है और 30-40 साल बाद ये खत्म हो जाएगा, है ना? लेकिन आत्मा तो नहीं खत्म होगी। तो आत्मा केंद्र के रूप में है और शरीर परिधि के रूप में है। इसी तरह से खुदा केंद्र के रूप में और संसार उसके शरीर के रूप में, संसार उसकी परिधि के रूप में। ये कहता है वहदतुल शुहूद, केंद्र में ईश्वर है और संसार उसकी परिधि है, जो संसार खो भी जाएगा कोई बात नहीं। लेकिन वहदतुल शहूद वजूद कहता है कि परिधि भी है तो उसी की परिधि ना, उसी के कारण ही तो पैदा हुआ। अब आत्मा ही नहीं होगी तो शरीर का मतलब ही कुछ नहीं बनता, तो आत्मा के कारण शरीर है ना। तो
आत्मा का अगर परिध शरीर है तो कनेक्टेड उसी से है, तो वही कहा जाएगा, उससे अलग कैसे हुआ फिर? इंशाअल्लाह का मतलब होता है अगर खुदा ने चाहा, अगर उसकी मर्जी हुई, उसकी रजा हुई। इंशाअल्लाह एक भक्तों का शब्द है, एक समर्पित व्यक्ति का शब्द है जो समर्पण करता है। इंशाअल्लाह, हर बात में इंशाअल्लाह कहते हैं। ये नहीं कहते कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं तीर मार दूंगा, मैं पहाड़ हिला दूंगा, माझी माउंटेन मैन। छोटी छोटी बातों में कहते हैं इंशाअल्लाह ऐसा काम मैं करूंगा, इंशाअल्लाह ये पहुंचूंगा, इंशाअल्लाह। यानी वो अगर चाहेगा तो ऐसा होगा, हमारे करने से ऐसा नहीं होगा। हम कौन होते करने वाले? ये कर्ता भाव ही जब समाप्त हो गया तभी तो सूफी बने। वो खुदा की मर्जी, उसकी रजा में जीता है। इसी को तो कहा गया रिजा। रिजा का मतलब उसकी रजा में जीना। उसकी रजा क्या है? जो आपकी जिंदगी में हो रहा है उसकी रजा है। और अगर आपकी जिंदगी में जो हो रहा है उसको स्वीकार करके जीने लग गए तो फिर कोई दुख ही नहीं है। दुख घटनाओं में नहीं है कि जो हमारे साथ हो रहा है, दुख उसके अस्वीकार में है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके शिकायत में। ये थोड़ी सी गहरी बात है, जीवन दर्शन है, इसको समझना। क्या आपके साथ हुआ, अगर आपने उसको स्वीकार कर लिया कि चलो उसकी रजा है, तो दुख खत्म हो जाएगा। हो सकता है सर में दर्द हो रहा हो, माइग्रेन हो रहा हो, तो स्वीकार कर लोगे कि चलो उसकी रजा है, सर में दर्द है मेरे। तो सर में दर्द नहीं खत्म हो जाएगा, वो तो सेरिडॉन खाने से होगा। दर्द बना रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन इस दर्द से जो लड़ रहे हो, रजामंदी नहीं है जो तुम्हारी, वो खत्म हो जाएगा। वो जो एक दो चीजें हैं, एक है पीड़ा, एक है दुख। सिर में जो दर्द है वो आपकी पीड़ा है, मतलब वो अनुभव है। लेकिन आप जो चाहते हो कि सिर में दर्द ना हो, उस चाहने के कारण आपके जो मन में पीड़ा हो रही है वो है दुख। अगर आपने रजामंदी दिखा दी तो ये दुख खत्म हो जाएगा, ये रह सकती है। वो जो इंशाल्लाह लोग बोलते हैं ना, वो आजकल फैशन ज्यादा है। इंशाल्लाह वो कोई भक्त थोड़ी ना होंगे। आगे भी कुछ टर्मिनोलॉजीज है, जैसे खानका, जहाँ सूफी अपने शिष्यों के साथ रहते हैं, उसे कहते हैं खानका। खानका को कह सकते हैं सूफी आश्रम। आनंद और सुख में क्या अंतर है? सुख का उल्टा है दुख। सुख दुख ये सब संसार की चीजें हैं। संसार में, संसार द्वंदात्मक है, जो कुछ भी संसार में है उसका विपरीत पक्ष उपलब्ध है। सुख दुख, जवानी बुढ़ापा, जीवन मरण, लड़का लड़की, जो भी कह लो उसका दूसरा पहलू उपलब्ध है। ये जो दूसरा पहलू उपलब्ध है संसार का, ये इसी को कहते हैं द्वैतवाद। संसार में हर चीज दो है, सिंगल तो है ही नहीं, उसका काउंटर पार्ट हमेशा ही उपलब्ध है। यानी जो चीजें संसार से संबंधित हैं या शरीर से संबंधित हैं, जो द्वैत से संबंधित हैं, सुख। लेकिन कुछ चीजें जो केंद्र से संबंधित है, जिसका काउंटर पार्ट अवेलेबल नहीं है, उल्टा उपलब्ध नहीं है, जिसका उल्टा नहीं होता, वो है आनंद। आनंद का उल्टा आप कह सकते हो कि निरानंद, एक वर्ड है निरानंद। लेकिन निरानंद आनंद का उल्टा नहीं है। निरानंद आनंद की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति है, एब्सेंस ऑफ आनंद। लेकिन सुख का उल्टा दुख है। तो संसार में जो उत्तेजना होती है, मानसिक या शारीरिक, उसको हम कहते हैं सुख। उत्तेजनाएं दो तरह की है, सुखद उत्तेजना को सुख कहते हैं, दुखद उत्तेजना को दुख कहते हैं। और कभी कभी संसार में देखते हैं कि उत्तेजना बदल भी जाती है। राम गोपाल जी को 10 लाख की लॉटरी लग गई, उनकी बीबी को मैसेज मिला, राम गोपाल जी ऑफिस गए थे, चपरासी की नौकरी करते थे, उनकी बीबी परेशान हो गई कि अगर राम गोपाल जी हार्ट के पेशेंट भी है, अगर बोल देंगे राम गोपाल जी आपको 10 लाख की लॉटरी हुई, तुम्हारी खुशी के हार्ट अटैक हो जाएगा उनको। अब कैसे उन तक मैसेज पहुंचाएं, बताना भी जरूरी है कि 10 लाख की लॉटरी लग गई है। तो उनकी बीबी का नाम था कमला। कमला ने अपने भाई कमलनाथ दुबे को फोन किया कि कमलनाथ दुबे जी, बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है, मैं तो सुबह से परेशान हूँ, उधेड़ बुन में हूँ। लॉटरी का जो टिकट लगाया था, आज नंबर मैंने मिलाया, वो सही निकला, 10 लाख की लॉटरी निकल गई राम गोपाल जी को। लेकिन मुझे दुख है कि उनको बताऊं कैसे, बताते ही उनको खुशी में हार्ट अटैक ना आ जाए। दुबे जी ने कहा पगली, 10 लाख इकट्ठे मत बता, इंस्टॉलमेंट में बता। पहले बता कि सुनिए जी 1 लाख की लॉटरी लगी, तो देख कि सह ले रहे हैं, तब 2 लाख बता। अगर तब भी सह लिए तो सुबह उठना तो बता देना, अच्छा चलो 5 लाख की लगी। इस तरह से धीरे 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 डोज बढ़ाना। तो कमला कही ऐसा है भैया, ऐसे डोज बढ़ाते बढ़ाते तो हफ्ते लग जाएंगे, आज 1 लाख, कल 2 लाख, परसों 3 लाख, रुकेंगे, झूठ बोलती है, कुछ नहीं हुआ होगा। कहा भाई जो भी बताना इंस्टॉलमेंट में बताना, धीरे धीरे बताना, होम्योपैथिक डोज देना, एलोपैथिक सॉफ्ट ट्रीटमेंट, सर्जिकल स्ट्राइक मत कर देना। खैर राम गोपाल जी आए ऑफिस से, कमला बैठी है, इनके भाई बैठे हैं, राम गोपाल जी बैठे हैं। लाइट नहीं है, तो गांव में वो हाथ से झलने वाला पंखा होता है, नहा धो के इतने फुले लगा के मजमुआ लगा के बैठी हुई है, भोजन परोस रही है, लंटेन जल रहा, लालटेन, लाइट भी नहीं थी तो पंखा जल रही है, और रोटियों की रोटियां तोड़े जा रहे हैं, चिकन बनाई है आज, मटन। दुबे जी, राम गोपाल जी मटन चापे जा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि घर में अचानक से इतनी समृद्धि कैसे आ गई। मटन आ गया, पत्नी जो हमेशा रहती थी मुझसे तनी तनी, आज अपने हाथ से पंखा जल रही है।
मैं तो हमेशा से हसबैंड था, मेरी ही बैंड बजती थी। ऐसा कैसे हो गया? लेकिन चलो, भूखे थे, भोजन इत्यादि कर लिया, 2-3 लंबी डकार छोड़ी। अब समय आया था रहस्योद्घाटन करने का। तो भैया ने कमला को ऊहनी मारी, बच्चे बताओ, बोलो, भोजन भी कर लिया, डकार भी ले लिया। भीतर बकरा जब सुबह बाहर निकलेगा, वो डकार लेगा, तब बोलोगी, अभी बताओ। तो कमला ने कहा कि सुनते हो? फिर बोली, मुझसे नहीं हो पा रहा है, आप ही बोलो भैया। राम गोपाल जी बोले, बात क्या है? तुम्हें बात क्या है? कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ, कहना क्या चाहते हो? तो मैं बोली, भैया बताएंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब भैया तो तैयारी ही नहीं किए थे कि पहले 1 लाख बताना हो, तो इनको सलाह दिए थे ना, प्रिपेयर्ड ही नहीं थे कि इंस्टॉलमेंट बनाए ही नहीं थे, पहले 1 लाख बताना है, फिर 5 लाख बताना है। अब भैया जी सीधे बोल दिया कि आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है। राम गोपाल जी सुने, सुन, बोले 10 लाख की लॉटरी लगी है? अगर ये बात सही है कि मुझे 10 लाख की लॉटरी लगी है, तो 5 लाख मैंने तुमको दिया। अब भैया जी का हार्ट फेल हो गया। भैया को तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि 5 लाख मुझे मिल जाएंगे। तो उनका हार्ट अटैक। भैया जी धड़ाम से गिर पड़े, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। ये कहानी मैं आपको मनोरंजन के लिए नहीं सुना रहा हूँ, ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि सुख भी एक उत्तेजना है, और सुख से भी दुर्घटना होती है, जैसे भैया जी की होगी। दुख उत्तेजना है तो सुख उत्तेजना, दुख में बीपी बढ़ जाती है, सुख में बीपी बढ़ जाती है। लेकिन आनंद उत्तेजना की स्थिति नहीं है, आनंद एक शांति की स्थिति है। किसी ने पूछा था ना सुख और आनंद में क्या अंतर? यही अंतर है। हाँ, सुख में आंसू, दुख में आंसू नहीं, आनंद में भी आंसू गिरता, आंसू शांति में भी गिर सकते हैं, उत्तेजना में ही हमेशा आंसू नहीं गिरेंगे। समझ गए? खैर, तो ये जो आनंद है, ये आध्यात्मिक है, ये सांसारिक नहीं है। सुख दुख सांसारिक है। खानका होता है सूफियों का आश्रम। आश्रम का मतलब हम समझते हैं कि 2-4 कमरे बने होंगे, 10-20 कमरे बने होंगे, बाउंड्री लगी होगी, वहां पे लोग रहते होंगे, खाना खाते होंगे, जिक्र करते होंगे, साधना करते होंगे, ध्यान करते होंगे, और रात को सो जाते होंगे, फिर सुबह उठते होंगे, कव्वाली गाते होंगे, समा गाते होंगे। नहीं, हर एक रिलीजन में एक आश्रम होता है। बुद्धिस्ट बिहार होता है, जैनों का बिहार होता है, सूफियों की खानका होती है। खानका एक एनर्जी फील्ड होती है, ऊर्जा क्षेत्र होता है। एनर्जी फील्ड क्या होती है? जैसे भी एक ऐसा वातावरण जहाँ पे जैसे हवाई जहाज को उड़ाना हो ना, तो हवाई जहाज को उड़ने के लिए एक रनवे चाहिए। तो रनवे में थोड़ी दूर तक हवाई जहाज जाता है, और रनवे थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठा होता है। ये ऐसे रनवे कभी आपने देखा होगा। तो प्लेन ऐसे उड़ते उड़ते जाता है, और ऑटोमेटिकली यहाँ से हवा पकड़ लेता है, क्योंकि ये व्यवस्था उसी प्रकार से की गई है। इसी तरह से आश्रम ये है कि आश्रम एक ऐसी जगह है जहां से व्यक्ति सांसारिकता से भगवत्ता तक टेक ऑफ करता है। वो टेक ऑफ करने की सूक्ष्म सुविधा जिस भौगोलिक क्षेत्र में उपलब्ध कराई गई हो, वो खानका है। ये सूक्ष्म सुविधा है। एरोप्लेन को उड़ाने के लिए जो रनवे बनता है, वो स्थूल है, वो तो सीमेंट कंक्रीट से बना है। लेकिन आश्रम में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक रनवे बनाया जाता है, जिसमें बड़ी स्मूथली व्यक्ति ध्यान में जाकर के टेक ऑफ कर सके, टेक ऑफ कर सके सांसारिकता से भगवत्ता में। इसीलिए जैनियों में जो टेक ऑफ कराने में सक्षम है, उस व्यक्ति को कहा जाता है तीर्थंकर। तीर्थ वो जगह है, वो रनवे है, जहां से संसार में आप छलांग लगा सकते हैं दिव्यता में। उसको तीर्थ कहा गया। हिंदुओं ने भी तीर्थ कहा है, जैनियों ने भी तीर्थ कहा है, और हर रिलीजन के पास ऐसे तीर्थ हैं जहां से टेक ऑफ करना इजी होता है। जैसे बुद्धिज्म में 5 तीर्थ है, लुम्बनी, जहां जहां गौतम बुद्ध की घटनाएं घटी, लुम्बनी है, कुशीनगर है, ये सारनाथ है, ऐसे 5 है। हिंदुइज्म में तो 68,000 तीर्थ, क्योंकि हिंदुइज्म में बहुत सारे प्लेन्स हैं जिनको टेक ऑफ करना, लाखों लाखों प्लेन्स टेक ऑफ करते थे एक साथ, बड़ा डिपार्टमेंट था, बहुत बड़ी लंबी परंपरा थी, इसलिए हर जगह पे तीर्थ है। जैनियों में भी तीर्थ है, सम्मेद पर्वत। जैनियों में तीर्थ जगह का नाम तो है ही है, लेकिन तीर्थंकर जहां बैठ जाएगा, वही उस जगह सुविधा बन जाती थी। ऐसे सूफियों में जहां पे लोग ऐसी जगह कहते थे खान का, ये स्थूल जगह कम है, सूक्ष्म जगह ज्यादा है, इसको महसूस ज्यादा किया जा सकता है। अगर आपके अंदर जरा सा भी आध्यात्मिक ऊर्जा है, तो आप महसूस कर सकते हैं। और ये सिर्फ आध्यात्मिक, सांसारिक लोगों के लिए भी गंदी जगह चाहिए, जिनको पाप करना है, जिनको गलत काम करना है, उनके लिए भी जगह होती है, पब डिस्को, वो भी उनका तीर्थ है। वहां से वो गंदगी में गोते और लगाएंगे, नशा करेंगे, शराब पियेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, डोप लेंगे। तो ऐसे फिल्म के थिएटर बने हुए हैं, डिस्को बार बने हुए हैं, हुक्का बार बने हुए हैं, उनके वो तीर्थ हैं। ऊपर उड़ने के लिए भी तीर्थ है, तो नीचे गिरने के लिए भी तीर्थ है। फैशन शो हो रहा है, रेप पार्टीज हो रही हैं,
अभी शाहरुख खान के सुपुत्र वहीं पकड़े गए थे, जमानत नहीं हो रही थी, जेल टू जेल घूमे। उनका वो तीर्थ है। तो सूफियों ने ऐसे टेक ऑफ के लिए बहुत सारी जगह पे खानकाह निर्मित की। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की खानकाह है। अजमेर, शेख फरीदुद्दीन की यशोधन, शेख निजामुद्दीन औलिया की दिल्ली, शेख सिराजुद्दीन उस्मानी की बंगाल, बुरहानुद्दीन की दौलताबाद, नासरुद्दीन चिराग की दिल्ली, शेख मोहम्मद यशू दराज की गुलबर्गा, शेख शलीम चिश्ती की फतेहपुर सीकरी, शेख बहाउद्दीन जकारिया की मुल्तान, जलालुद्दीन तबरेजी की बंगाल, नियामतुल्लाह की उच्च, मोहम्मद गौस की ग्वालियर, वजीउद्दीन की गुजरात, शेख बहादुर शाह मदार की मानक। जब 1 मिनट में कुछ दिखाना था, मैं वही लेने चला गया था।